हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से दुखद खबर सामने आई है। धर्मशाला कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा की जान चली गई है। छात्रा के परिजनों ने धर्मशाला कॉलेज की 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर उनकी बेटी से मारपीट करने, डराने धमकाने और अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर छात्रा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने मुंह से आरोपी का नाम लेती नजर आ रही है और ये भी कह रही है कि उसके साथ शोषण किया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बोल। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को, मारती भी थी तेरे को। बता किससे मारता तेरे को, बता बता, जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बताओ, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और भी बता। और बता। क्या किया तेरे साथ? बता मेरा बच्चा, बता। दिल में मत रख। जो तभी ये हटेगी। जो तेरे दिमाग में ना सब बता, क्या हुआ? बता दे। बता। हाँ सर, कौन से सर? सर का नाम क्या? सर का नाम अशोक सर था। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें? बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे? बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना, क्या बोलते थे? क्या बोलूं अब आपको? बता क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे? उठ के बैठ के बताऊं? अच्छा रुक एक मिनट। बोल। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को, मारती भी थी तेरे को। बता किससे मारता तेरे को, बता बता, जल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बताओ, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? और कुछ? और भी बता।
देखिए ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है इसमें। जो धाराएं लगी हैं वो 115(3)75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें हम जो वेरिफिकेशन हुई है इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो कुछ छात्र संगठनों की बात करें या एनजीओ की बात करें, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 20 तारीख की कंप्लेंट हुई है तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पे फिर क्या? देखिए 20 तारीख की जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करेगी, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जिस समय कंप्लेंट हुई थी उस वक्त परिजनों से बात हुई थी, उनके क्या बात थी, अभी जो है उसमें क्या? देखिए जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था। लेकिन हम इस चीज़ को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे आगे, जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लड़की 2 महीने से एडमिट थी, कौन से हॉस्पिटल में थी और कब से उसका इलाज चल रहा था, और उसकी डेथ कौन से हॉस्पिटल में हुई और कब हुई है? देखिए जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं उसका आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेकअप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वर द रीजंस कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि लड़की दलित समुदाय से, ऐसा था? ऐसा क्या था मामला, ये मामला क्या है? देखिए ये जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस या जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है।